मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर के जाने माने पत्रकार अरविंद अकेला, मैं मुकेश चौरसिया और हमारे सहयोगी पत्रकार अब्दुल जब्बार। आज विशेष तौर पर जो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट है उस पर आपाधापी मची हुई है। एक तरफ एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया अलायंस, वो अब तक पशुपेश की स्थिति में है। अजय निषाद जो कि मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो अब कांग्रेस में जाके मिल चुके हैं, उनकी भी बात सामने आ रही है। साथ ही साथ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जो कि मुजफ्फरपुर के वैश्य चेहरे में एक चेहरा विधायक भी हैं, वो भी लोकसभा की सीट लेने के लिए लगे हुए हैं। अरविंद अकेला से पूछेंगे, हमारे साथ हैं अरविंद कुमार। अरविंद, मुजफ्फरपुर में सीट बंटवारे में और सीट देने में लेट क्यों हो रही? देखिए, जिस तरह से लगातार पहले से ये कमेंसी चल रही थी कि जब एक पार्टी सीट अपने प्रत्याशियों को घोषित करेंगे उसके बाद दूसरे पार्टी की घोषणा हो, ये लोग इंतजार कर रहे थे। अब जिस तरह से मुकेश सहनी का जो गठबंधन है, लगातार चर्चाएं पर चर्चा हो रही है। आज भी हमारे सूत्र बता रहे थे कि राबड़ी आवास पर मुकेश सहनी पहुंचे हुए हैं और आज सीटों का ऐलान हो जाना था, प्रेस वार्ता हो जाना था, लेकिन कल जो राज्यसभा के जो नए सदस्य बने हैं, पहले से भी सदस्य रहे मनोज झा, और नए सदस्य बने जो तेजस्वी यादव के दोस्त कहे जाते हैं, करीबी कहे जाते हैं, संजय यादव, तो कल उन्होंने शपथ लिया था राज्यसभा का, तो कहीं ना कहीं उसी में उन्हीं लोगों को करना है, तो प्रेस वार्ता में तो समय नहीं मिल पाया, जिसके कारण हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल प्रेस वार्ता घोषित हो जाएगी कि आखिर मुकेश सहनी को कौन सी सीटें दी गई। तो मुकेश सहनी का दावा था कि मुजफ्फरपुर की सीट हमें चाहिए। हालांकि पहले से इंडिया अलायंस जो है महागठबंधन बिहार में, उन्होंने पहले ही ये मुजफ्फरपुर की सीट कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया। तो कांग्रेस की झोली में जब डाल दिया गया तो उस समय से नगर के जो विधायक कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी, तो वो सोच रहे थे कि हम ही कांग्रेस में वो है। वास्तविक में कांग्रेस का जो जनाधार बिहार में है, बिहार बड़ा नेता मुजफ्फरपुर में, तो कांग्रेस के वही एक लीडर थे, तो उन्हें साफ तौर पर था और वो तैयारी भी शुरू कर दिए थे और पार्टी से तो दावा तो कर ही चुके थे पहले से कि हम मुजफ्फरपुर लोकसभा लड़ेंगे। लेकिन अब जिस तरह से एनडीए की जो सीटों का ऐलान हुआ, मुजफ्फरपुर के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई, तो कहीं ना कहीं वर्तमान सांसद जो 2 टर्म से सांसद थे, प्रचंड बहुमत से जीत करके ये मुजफ्फरपुर लोकसभा की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम किया, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, सीट से बेदखल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब जैसे ही उनका टिकट से बेदखल कर दिया गया, उनके लोगों में आक्रोश हुई। अब वो एनडीए गठबंधन का रुख छोड़ दूसरे रुख की तरफ गए। सूत्र हमारे बता रहे थे कि पहले राष्ट्रीय जनता दल पटना गए, पटना में कोई बात नहीं बनी क्योंकि ये सीट कांग्रेस के पाले में थी, तो सीधा जो वर्तमान सांसद है मुजफ्फरपुर के, अब कांग्रेसी नेता हो चुके हैं, तो वो सीधा रुख किए पटना दिल्ली की ओर। और दिल्ली में कांग्रेस के जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके जो पीए हैं, राज्यसभा के सदस्य, सुनने में आया कि राज्यसभा के सदस्य, उनसे पहले से उनका टाइअप था। बिहार कांग्रेसी को मालूम भी नहीं था कि मुजफ्फरपुर के जो सांसद है वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, तो ऐसे में वो डायरेक्ट वहाँ से बात किए। और जिसके बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के से डायरेक्ट हो जाए, पार्टी के शीर्ष मालिक समझिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ऑनर से बात हो जाए, तो फिर निचले स्तर के नेताओं की कोई बातें नहीं थी। तो उनसे पहले मुलाकात हुआ, उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात किए और पार्टी में शामिल है। लेकिन हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने ये भी हम जब उनसे फोन लाइन पर बात किए तो उनका कहना है कि बिना शर्त के पार्टी ज्वाइन किए हैं। अब ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ होगा वो अलग बात है। तो अब मुजफ्फरपुर में जैसे ही ये माहौल चलने लगा, जब दिल्ली में वो बैठे थे और जिस दिन ज्वाइन किए उसके रात से ही माहौल चलने लगा कि कांग्रेस का दामन थामेंगे। ये मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद बीजेपी के सांसद है, उनके पिता भी, उनकी अच्छी खासी उसकी जो राजनीतिक बैकग्राउंड देखे तो उनके पिता 4 बार अपने मुजफ्फरपुर से सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा के सदस्य बने और फिर उनके पुत्र जो अजय निषाद है वो 2 बार सांसद बने भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ऐसे में देखा जाता तो फिर जिस तरह से वहाँ गए, पार्टी ज्वाइन किए और पवन खेरा और जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है, राष्ट्रीय महासचिव जिसको कहेंगे
क्या है, तो उन केसी जी से उनका मुलाकात हुआ और तय हो गया। तो अब तक ये असमंजस की स्थिति है मुकेश, क्योंकि अभी मुजफ्फरपुर लोकसभा में कौन चुनावी दंगल में उतरेगा महागठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, वो अभी साफ तौर पर क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन सिटिंग सांसद है और प्रचंड बहुमत से जीते लोग, ये इसलिए कयास लगा रहे हैं कि समीकरण में आते हैं, मल्लाह समाज से हैं, मल्लाह समाज लगातार यहाँ नेतृत्व किया है लोकसभा का, तो ऐसे लोग माहौल क्रिएट किए हुए हैं कि हो सकता है कि फिर वही सांसद आएंगे, मतलब जो प्रत्याशी सांसद है वही प्रत्याशी आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो उस दिन अजय निषाद ने ज्वाइनिंग के समय जो भाषण दिया, उस भाषण को भी हम लोग याद कर लें तो पार्टी कह रही है कि बिना शर्त सांसद अजय निषाद उनके साथ गए। लेकिन अजय निषाद के उस वाक्य को सुनिए जो हमने सुना उस दिन, उसमें वो कह रहे हैं कि फांसी के पहले भी पूछा जाता है कि हाँ भाई फांसी आपको कोई आखिरी इच्छा है कि नहीं? उसका भी एक सवाल है, जिस तरह से उनका टिकट काट दिया गया, किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी, नहीं वही आप समझ, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर किस आधार पर टिकट काटा, जबकि 4,08,000 कुछ मतों से उनका प्रचंड जीत हुई, भारी बहुमत से जीत हुई थी। तो फिर ऐसा अगर टिकट काटना ही था, अगर लोगों में आक्रोश इसलिए उनके लोगों में, अगर टिकट काटना तो ऐसे कई सांसदों के बिहार में कट जाते जिनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, भाजपा के लोगों ने प्रदर्शन किया, तो कई ऐसे जगहों पर प्रदर्शन हुआ, उनका टिकट नहीं कटा और एक ही का टिकट कट गया। तो लोग कह रहे हैं कि सीट जानबूझ करके अति पिछड़ों को हटा करके दूसरे लोगों को लाना चाह रहा है, तो ऐसे भी चर्चाएं चल रही हैं। अभी जो भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी हों या जेडीयू के हों, लगभग सभी के साथ वही परिस्थिति है, विरोध हो रहा है। लोग, अभी आपने सुना भी होगा कई जगह पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को लोगों ने घेर लिया, विरोध किया कि आप नहीं दिखते हैं, एम्स कहाँ गया। तो ऐसे हर जगह पर सांसदों की बात हो रही है, विरोध किया जा रहा है। एक जो मैं कह रहा था आपको कि जब सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल होते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि बिना किसी शर्त के आए हैं, लेकिन सांसद महोदय कहते हैं कि जब मेरा टिकट काटा गया, पूछा नहीं गया कि क्यों टिकट काटा जा रहा है, मैंने जब कहा कि मैं 4,10,000 वोट से जीत के आया हूँ, इतनी बड़ी संख्या वोट की है, तो मुझसे कहा गया कि आपकी नहीं ऊपर वाले की वोट है, तो मैं अपनी औकात दिखाना चाहता हूँ, मैं अपना जो मेरा सम्मान है, आत्मसम्मान है, वो दिखाना चाहता हूँ। तो आप समझिए जो बात रात से निकली कि अजय निषाद लड़ना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस वाक्य पर आप अपनी औकात कैसे दिखाएंगे भाई, जब तक लड़ेंगे नहीं तो आप अपनी औकात कैसे दिखाएंगे। आपका वोट बैंक जो है वो तभी आप दिखाएंगे जब तक आप लड़ेंगे नहीं। तो शायद ये जो चीज़ निकल के आई और जो उनके समर्थक हैं वो सीधे सीधे आ गए हैं। अभी हम इसके बाद समीकरणों पर भी बात करेंगे, आप समीकरण थोड़ा तैयार करके रखिए कि जो कैंडिडेट जैसे विजेंद्र चौधरी किस समीकरण पे आना चाहते थे, अजय निषाद किस समीकरण पे हैं और राजभूषण निषाद किस समीकरण पर है। हमारे साथ अब्दुल जब्बार भी हैं। अगर अब्दुल जब्बार देखिए कि जब ये चर्चा चलने लगी तो जो आम लोगों में क्या चर्चा चल रही है दोनों कैंडिडेट को देखकर, अभी कोई तय नहीं है, ना ही विजेंद्र चौधरी तय है, ना ही अजय निषाद तय है, कोई अभी तय नहीं। देखिए अजय निषाद जी हो या वीरेंद्र चौधरी जी हो, अगर पहल किया जाए, अगर देखा जाए एक तरह से, तो अजय निषाद कहीं ना कहीं बैकफुट पे अभी हैं। वीरेंद्र चौधरी को अगर महागठबंधन इंडिया अलायंस अगर टिकट देती है तो वो अभी फ्रंट पे है, और नहीं तो इंडिया अलायंस को मुजफ्फरपुर से हार का मजा चखना होगा फिर से। देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो टिकट कटा, तो टिकट इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भाजपा ये कह रही थी एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में नाराज़गी थी और हम इस सीट को लूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने टिकट काटा। आपका कहना कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अभी लड़ाई काफ़ी बाकी है और लड़ाई में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। 3 उम्मीदवारों पर हम आज विशेष चर्चा कर रहे हैं, विजेंद्र चौधरी, राजभूषण निषाद और अजय निषाद पर। 3 उम्मीदवार, 3 कैसे कैसे समीकरण में आएंगे। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि वोट बैंक क्या है। अब अरविंद से पूछेंगे कि अगर हम विजेंद्र चौधरी की बात कर लें, विजेंद्र चौधरी जो ताल ठोक रहे हैं वो किस चीज़ को लेकर ताल ठोक रहे हैं। देखिए जिस तरह से विजेंद्र चौधरी उस दौरान के नेता है जब मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा पर
आप समझे मुकेश, सबसे पहले विश्व पितामह कहे जाने वाले बात स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का कर रहे हैं। तो ऐसे दिग्गज नेता को हरा करके जो बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे, और मुजफ्फरपुर में सारे समुदाय पर उनकी अच्छी पकड़ थी, सारे जातियों पर। रघुनाथ पांडे जी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सारे समुदाय पर पकड़ दिग्गज नेता को हरा करके विधायक बने थे, लगातार कई टर्म विधायक बने। और उसी दौरान जब उनकी चलती थी, जब वो राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय थे, उनकी चहल पहल थी, तो अखिल भारतीय, जैसा हमने सुने हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय वैश्य महासभा का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कई सारे प्रोग्राम भी करा चुके हैं। तो वैश्य में भी उनकी कहीं ना कहीं पकड़ है, वैश्य समाज भी उनको कहीं ना कहीं अपने नज़रिया से देखता है, जबकि नेता मानता है, नज़रिया वही हुआ, अपने नेता मानता है। तो कहीं ना कहीं उसी वोट बैंकिंग को लेकर के, और साथ में जब वो एलजेपी में थे, लोजपा पार्टी में थे, जिस समय झोपड़ी पार्टी थी, तो उस समय भी वो एलजेपी पार्टी में थे, तो उस समय पासवानों से उनका जुड़ाव हुआ था। तो पासवान वोट को लेकर के और वैश्य को वोट लेकर के, और पहले से महागठबंधन के साथ जो वोट बैंकिंग है, तो उसी पर वो टाल ठोक रहे थे कि अगर आप हमको टिकट देते हैं, इंडिया गठबंधन उनको टिकट देता है, तो कहीं ना कहीं वो चुनावी रणनीति में फाइट बेहतर करेंगे। हालांकि अभी ऐसा फाइट जीत की ओर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कृष्णमाई चेहरा जो प्रधानमंत्री का है, अभी भी जो फैक्टर, जो राजनीति का फैक्टर है, वो आज भी अभी भी निचले स्तर पर जाइएगा, भले लाख कोई नेता दावा कर ले कि हम सारे समीकरण को तोड़ देंगे, जीत लेंगे, तो वो बाद की बात होती है कि इसकी माहौल क्या बनता है। लेकिन जिस तरह से वोट परसेंटेज था, तो उसमें दावा था विजेंद्र चौधरी का, और माहौल भी एक क्रिएट है मुजफ्फरपुर में निचले स्तर पर कि अगर कोई फाइट करेगा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तो विजेंद्र चौधरी कर सकता है विपक्ष की ओर से। तो ये माहौल अभी भी कायम है। अब जैसे ही अजय निषाद की एंट्री हुई वर्तमान सांसद की कांग्रेस में, ये चर्चाएं चलने रही, तो जिस समय वो उनका टिकट काटा गया, तो फिर जो मलाह उनका विरोध कर रहे थे, जो मलाह कह रहे थे कोई काम का नहीं है, कहीं आते जाते नहीं है, कहीं दिखते नहीं है, तो वो मलाह उस दौरान विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही टिकट कटा, लोगों में ये आक्रोश कहाँ से आ गया कि टिकट क्यों काट दिया गया, जबकि वही मलाह विरोध कर रहे थे। आपने बोचहा के उपचुनाव में देखा, और उसी फैक्टर को लोगों ने भजा करके इनका टिकट कटवाया, जैसा कि इनका आरोप है कि लोगों ने टिकट कराया। तो लोग कैसे टिकट कटवाते हैं? बड़े नेता कब टिकट कटवाते हैं कि फलना फैक्टर के हिसाब से, देखिए फलना जी, फलना फैक्टर के हिसाब से ये चुनाव हार जाएगा, तो उसी सब को लेकर के भजाने का काम किया है। तो अब उनके साथ मलाहों की सिंपैथी है। हालांकि अभी उस तबके का मलाह नहीं है, जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ मलाह है, तो उस तबके का मलाह नहीं है, लेकिन अब वो विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर महागठबंधन उन्हें टिकट देती है, अब मुजफ्फरपुर में एक और वीडियो वायरल होने लगा है। तो कौन सा वीडियो वायरल होने लगा है? तो हिंदूवादी नेता बन रहे थे अजय निषाद, वर्तमान सांसद मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। तो दौरान उन्होंने क्या कहा, मीडिया ने उकसाया और उन्होंने सीधा तौर पर जवाब दिया कि जो जमाती है उसके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कोरोना फैलाया गया है। जबकि उस समय लोग कोरोना से लड़ने के लिए सारे तबके के लोग भयभीत थे, डरे हुए थे, डरे सहमे हुए थे। उस दौरान ये बयान आई। फिर इसके बाद एक और शब्द निकल गया कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पंचर बनाते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम के बच्चे। अभी ये चीज ट्रेंड में चल रहा है, ये चीज ट्रेंड में चल रहा है। चलेगा अब्दुल, देखिए जिस तरह से वो जिस कट्टरपंथी के साथ हिंदूवादी नेता बनना कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते हुए, और कांग्रेस में गए, तो वो चलेगा ही चलेगा। लेकिन इस पर निर्णय वो तो जो पीछे बोल कर गए हैं, वो आज तो मतलब सामने से फेस करना पड़ रहा है। आज अगर उनका नाम, उन पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो तो उन पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कब्रिस्तान की चरदीवारी करवाई थी अजय निषाद ने। तो अब तो उनको मुस्लिमों का रहनुमा बता रही है। तो भाजपा सब जा रहे हैं ना। अब एक तरफ से एक वीडियो चल रहा है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कब्रिस्तान का चरदीवारी बना रहे हैं। अब दूसरे महागठबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना फैलाने में यही सब कहा था, मदरसा में जो बच्चा पढ़ता है वो पंचर बनाता है। तो अब तो अजय निषाद कहीं के रहे नहीं, दोनों तरफ से जा रहे हैं, तो उनको तो कहीं ना कहीं देखना होगा। देखिए मुकेश, देखिए अब्दुल, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि मदरसा का चारदीवारी खड़ा करने में लगे थे, तो ऐसा कहीं तक दिखा नहीं। लेकिन बयान ये जो है
वो वायरल हुई है, सारे तमाम मीडिया चैनलों में चला, प्रिंट से लेकर के सारे चैनलों में चला, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे वो जो बयान दिए गए थे उनके द्वारा, तो सारे जगह में चला, राष्ट्रीय से लेकर के नेशनल और क्षेत्रीय स्तर तक चला। लेकिन ये जो बयान दे रहे थे वो जिस समय उनके समर्थक विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और भारत सरकार में मंत्री नित्यानंद राय जो उजियारपुर से भाजपा के सांसद हैं, उनका जब पुतला दहन किया जा रहा था अजय निषाद के समर्थकों के द्वारा, जो मलाह समर्थक है, तो उस दौरान जब उनका पुतला दहन किया तब उनके भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है। हालांकि इस तरह की कोई तस्वीरें नहीं आई है, कोई फुटेज नहीं आया है, कहीं से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि वो चारदीवारी कर रहे हैं। तो इस तरह के इस पर नहीं, देखिए कब्रिस्तान की चारदीवारी की जहाँ तक बात है तो कब्रिस्तान की चारदीवारी हुई और मुजफ्फरपुर सांसद के कार्यकाल में ही हुई, तो वो होना ही है। जो विकास की बात है, नाम तो आएगा ही ना, देखिए अगर विकास जो है, विकास तो होना ही है, भले जातीय फैक्टर धर्म की राजनीति नेता करता हो, लेकिन इसने स्तर पर आज ही देखिए, आज ही हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार सरकार में मंत्री है, नीतीश सरकार में केदार गुप्ता की बात करें तो अभी वहाँ इफ्तार पार्टी में गए थे, मुस्लिमों के साथ उन्होंने इफ्तार किया। तो ये तो राजनीतिक है निचले स्तर पर, भले उनके नेता भले बयान देते हो, विरोध करते हो, चाहे इस तरह के कट्टरपंथी की बात करते हो, लेकिन जो निचले स्तर का बात होता है तो फिर उसमें कहीं ये नहीं दिखता है। तो चारदीवारी जब हुई तो विकास के तौर पर तो होना ही है, कोई अगर सांसद बनता है या विधायक बनता है तो सारे क्षेत्र के सारे लोगों को, जो प्रत्याशी हारते हैं उनके लिए भी वो विधायक है, चाहे वह प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर उनके क्षेत्र का अगर वो विधायक है तो उनके लिए भी विधायक है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद हो तो अगर विपक्ष के कोई सांसद प्रत्याशी हारते हैं तो उनके लिए भी वो सांसद है, विधायक है, कोई भी प्रतिनिधि लोग, लेकिन कुछ लोग इसे अपने पर ले लेते हैं। देखिए ये पॉलिटिक्स है, वो तो चलेगा ही। कुछ लोग मोहम्मद एहसान जी, मोहम्मद सनाउल्लाह जी, राजेश कुमार गुप्ता जी, चंद्रभूषण वर्मा जी, मनोज कुमार जी, विकास राय जी, कंचन प्रकाश सहनी जी, कमरान अहमद जी। देखिए अभी जो बात आप लोग भी कह रहे हैं, ये हम अभी आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में लड़ाई कैसी होगी। राजभूषण निषाद जो कि एक तरफ एनडीए के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ दो नाम हैं जो कि आगे चल रहे हैं, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का, और कुछ दिनों से, एक दो दिन से अजय निषाद का नाम आ रहा है, जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो लेकिन अगर मजबूत उम्मीदवारी की बात करें, सिंधमारी करने का दोनों के पास ऑप्शन है। 1 लाख वोट पर एक हामी एक मजबूती डाल रहा है, 1 लाख सहनी वोटर माने जाते हैं, 1.25 लाख के करीब, और 2,65,000 के करीब वैश्य वोटर, जो सबसे ज्यादा इसी समाज के वोटर हैं, इसी कैटेगरी के वोटर हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा में, और ये सबसे बड़ा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिए विजेंद्र चौधरी हो या अजय निषाद हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय निषाद 1.25 लाख वोट पर और विजेंद्र चौधरी 2.5 लाख वोट पर। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि राजभूषण निषाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा होना बहुत ज़्यादा जरूरी। देखिए मुकेश, पहले ये 1.25 लाख के वोट, जो वोट की बात की है कि आप 1.25 लाख का मलाह की वोट बैंकिंग है, 1.5 लाख के करीब में है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख के करीब में मलाह की वोट बैंकिंग है, बैस की वोट बैंकिंग 2 से पार है। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि अजय निषाद उस पर दावा कर रहे हैं 1.5 लाख की वोट, लेकिन उसमें से जो वोट बैंकिंग है लगभग 55% की बात करें तो मुकेश सैनी के साथ। तो मुकेश सैनी अगर महागठबंधन में आ जाते हैं तो उत्तर बिहार में जो 7 लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ मलाह की अच्छी खासी आबादी है, तो 55% वोट तो ऐसे ही मलाह जैसे ही महागठबंधन में आते हैं तो उसके साथ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर वोट बचा नहीं मलाह का। बैस की बात करें तो बैस जो है, सोन और बैस, ये दोनों जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का कोर वोटर, अगर इसमें से अगर बैस या सोन से प्रत्याशी दिया जाता है, स्वर्ण की भी मुजफ्फरपुर में हालांकि उनको मौका नहीं दिया गया हाल के दिनों में, संख्या है या संख्या वो लोग माहौल क्रिएट कर लेते हैं, तो स्वर्ण और बैस भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है। अगर वो टूटते हैं, 20% भी टूटते हैं तो 20 दूना 40, राजनीति दोगुनी होती है। उधर से माइनस जैसे ही धरातल गिरेगा तो यह दोगुना हो जाता है। तो अगर बैस 20% भी वोट देता है, 22% भी वोट, तो फिर यहाँ फाइट महागठबंधन एनडीए से कर सकता है। तो ऐसे में बैस समाज अगर या स्वर्ण समाज से कोई आते हैं तो फाइट
जरूर होगा, चाहे भले प्रधानमंत्री का करिश्माई चेहरा क्यों ना आ जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति मुजफ्फरपुर में क्यों ना आ जाए, या फिर किसी भी तरह की कोई राजनीति आ जाए, कितना बड़ा फैक्टर हो जाए, कितना बड़ा कट्टरपंथी जैसा बयान हो, फिर भी ये फाइट हो जाएगा, क्योंकि वोट बैंकिंग पर असर पड़ेगा। जैसे ही आज के दिनों में जो राजनीति चल रही है, जातीय समीकरण, अब देखिए कुशवाहा का जैसे ही टिकट भारतीय जनता पार्टी से एक भी कुशवाहा को नहीं मिला, उपेंद्र कुशवाहा के अलावा, तो कुशवाहा का वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है कुशवाहा समाज से आते हैं, टिकट तो नहीं मिला, तो क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने क्या कार्ड खेला, कुशवाहा को नहीं मिला, इसलिए कुशवाहा को बढ़ चढ़ करके टिकट दे दिया। तो अब कुशवाहा में ये माहौल है कि जो माना है उसको मानना है। अब ये माहौल चुनाव में तब्दील होता है या नहीं, वो तो चुनाव के नतीजे अभी प्रचार प्रसार बहुत कुछ ये अरविंद जी, एक सवाल हम आपसे लेंगे। आज प्रधानमंत्री जो मुहिम में सभा किए हैं और जो यहाँ बिहार के नेता हैं वो परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस चीज़ को इग्नोर किए, एक बार भी नहीं बोले, तो उनका मंशा कहीं ना कहीं अलग दिशा में दिख रही है। क्या आपका इस पर क्या ख्याल है? देखिए, जिस तरह से एकदम सही सवाल है कि परिवारवाद, देखिए परिवारवाद अगर देखा जाए तो कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें परिवारवाद नहीं है। बिल्कुल, बिहार ही नहीं, देश में ऐसा कोई दल नहीं है जिसमें परिवारवाद नहीं है। बिहार में बात करें, भारतीय जनता पार्टी में परिवार सम्राट चौधरी खुद पुराने नेता के चौधरी के पुत्र है, तो सारे लगभग सारे लोग लगभग कहीं ना कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं। मुजफ्फरपुर के जो सांसद थे, लेकिन यहाँ बिहार में तो एक ही को टारगेट किया जाता है ना, वो प्रचार किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जाता है, लोगों को मानसिक में बैठा था। प्रचार ऐसा चीज है, लोगों को माइंड में बैठा दिया जाता है। अजय निषाद के पिता 4 बार सांसद रहे, उनके बेटे 2 बार सांसद रहे। परिवारवाद कैसे नहीं? उस समय भाजपा को परिवारवाद नहीं दिखा। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि आज नरेंद्र मोदी बिहार में आए थे, उनकी पहली सभा थी जमुई में, और एक बार भी उन्होंने परिवारवाद पर बोलेंगे भी नहीं। मुकेश जी देख लीजिए, यहाँ बिहार में अभी देखिए, छोटी सी पार्टी, हम पार्टी की बात कर ले, मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी जी, और उनके पुत्र है कि नहीं है, उनके रिश्तेदार है कि नहीं है, तो चिराग पासवान भी देख लीजिए, जिसके प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार, खुद परिवारवाद से टिकट भाई कैसे मिला? न लोजपा के नेता है, क्या लोजपा के सक्रिय सदस्य है कि लोजपा को सींचने का काम किया? क्या रामविलास जी के साथ उन्होंने राजनीति किया? नहीं। तो परिवारवाद का ये झूठा प्रोपेगेंडा किसी पार्टी के द्वारा चलाया जाता है, किसी पार्टी पर थोप दिया जाता है, हालांकि परिवारवाद किसके पार्टी में नहीं। अच्छा, जब हम लोग लोजपा का बात किए हैं तो एक चीज़ बहुत जरूरी हो जाता है। कल रविंदर प्रसाद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और 22 बड़े नेता के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री भी शामिल है। तो क्या इससे जो रामविलास लोजपा है उसमें टूट आएगी? क्या बड़ा ये मतलब फैक्टर साबित होगा? नहीं, देखिए मुकेश, इसका भी फैक्टर है, इसका भी। लोजपा रामविलास जी को जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनको वोट देने वाला कौन है? उनकी पार्टी चलती किससे है? तो ये फैक्टर है। कोई नेता अगर किसी तरह से पद पर बैठ जाए, प्रदेश में बन जाए या महासचिव में बन जाए, वो उसका फैक्टर कौन है? तो उनका फैक्टर, उसका एक ही वोट है, केवल पासवान समाज। कुछ दिनों से कुछ लोगों पर चिराग पासवान का जादू चला युवाओं में, तो कुछ वोट बैंकिंग उनके साथ है, लेकिन सबसे बड़ा कोर वोटर आखिर है कौन? पासवान समाज। तो पासवान समाज अगर आक्रोशित होगा, पासवान समाज अगर भटकेंगे, तो दिशा से विचलित होंगे, उनको अगर लगेगा कि हमारा पार्टी होने के नाते वोट हम देते हैं और हमारे ही उपेक्षा की जाती है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल के साथ बीते समय हुआ, जब यादवों ने समझा कि यादव का पार्टी है और यादवों की कटौती है, मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों की कटौती है, तो जब से ही बैक फुट पर आई राष्ट्रीय जनता दल, तो फिर वही समीकरण आ गया MY का। तो आज फिर प्रचंड बहुत मुझे लगता है कि चिराग पासवान को कुछ सबक सीखना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि अभी जो जनता का प्रतिरोध चल रहा है, विरोध चल रहा है, अभी चला जमाई कमाई और लड़ाई की बात जो आप वैशाली में खूब चल रही है ये चीज़ें, तो जो उम्मीदवार इस बार लिए गए हैं, ये उम्मीदवारों से लोग खुश नहीं हैं, जनता ज़्यादा खुश नहीं है। अब बात एक बात और रखेंगे कि अरविंद जी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप जो बात कर रहे हैं MY समीकरण,
लेकिन अब वो जब आप मुस्लिम का जब ओपिनियन उठाने जाएंगे मुस्लिम समाज से, तो वहाँ लोग कहते हैं हमें तो 2 ही मिला, हम 18% है, हमें 2 ही मिला, हमें कहाँ देखा गया, तो हम क्यों डरें, हम महागठबंधन के साथ क्यों जाएं। देखिए वो हर पार्टी में है। अभी आप देखिए कि कोई भी ज़्यादा विरोध नहीं लेना, हम विरोध पर बात कर रहे थे। जैसे एक विरोध की बात हुई कि आज प्रधानमंत्री आए हैं बिहार में, उन्होंने परिवारवाद पर एक बार भी टिप्पणी नहीं की। नहीं मुकेश नहीं करेगा, सवाल ही नहीं है। परिवारवाद का परिभाषा जहां वो खुद आए हुए हैं जिसके प्रचार में वो खुद परिवारवाद, इसलिए परिवारवाद की बात नहीं करें। नहीं देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत सूक्ष्म और बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स कर रही है और करना चाह रही है। आपको याद होगा जब बात आई कि वैशाली से मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर बनाया गया जिसमें गुंडा राज याद दिलवाया गया बिहार को, और उसमें मुन्ना शुक्ला के तस्वीर को लगाया गया और कहा गया फिर से गुंडा राज लालू यादव ला रहे हैं। लेकिन महज 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, बीजेपी ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही इस पोस्टर को डाला तो आरजेडी के समर्थक, महागठबंधन के समर्थकों के द्वारा ये कहा जाने लगा कि जिस केस में आप मुन्ना शुक्ला को गुंडा कह रहे हैं, उस केस में सजा काटा है आनंद मोहन ने, और उनकी पत्नी को आप टिकट देके शिवहर से लड़वा रहे हैं। तो ये देखिए, अभी जो चुनाव है उसको भाजपा ये जान रही है कि इस बार 40 में 40, ये देख लीजिए बिहार की बात है, और जो 40 में 40 की बात हो रही है या 39 की 39, तो इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि 39 में 39 भी ये रिपीट कर पाएँ। बहुत सारी सीटों पर गंभीर बहुत टाइट फाइट है। तो ये जो स्थिति है, भाजपा इन सारी स्थितियों को समझ रही है। बक्सर में आप देख लीजिए, बक्सर में अश्विनी चौबे की टिकट को काटा गया, मिथिलेश तिवारी को डाला गया, मिथिलेश तिवारी का विरोध हो रहा है। हर जगह विरोध हो रहा है इनके सांसद का, हर जगह। देखिए जो वर्तमान होते हैं उनका तो विरोध होता ही है, वो सरकार में, जो सरकार में रहेंगे उनके ऊपर ठिकरा फूटेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुकेश जी बात कर रहे हैं विरोध का, तो विरोध तो बेगूसराय में भी हो रहा है। बिल्कुल, बेगूसराय में भी हो रहा है। अंदर से बात आई कि आर.के. सिन्हा को मिल सकता है टिकट, गिरिराज सिंह का काटा जा सकता है। तो देखिए भाजपा अभी जैसे राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, बहुत सूक्ष्म तरीके से, अभी जैसे इंतजार किया लालू यादव ने इंतजार किया है कई सीटों पर, वैशाली में इंतजार किया, अभी भी इंतजार है, मुजफ्फरपुर वैशाली, मुजफ्फरपुर वैशाली इंतजार कर रहे हैं ये लोग। बहुत सारी सीटें हैं जहाँ इंतजार हो रहा है। अभी ये खबर आई, हाँ सीतामढ़ी से हैं, सीतामढ़ी की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं अरविंद। सुनील कुमार पिंटू, आज मुझे खबर मिली कि सुनील कुमार पिंटू लालू प्रसाद से उन्होंने बात किया है। देखिए वहाँ से कई लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष जो नेता है उनके संपर्क में। वर्तमान सांसद सुनील कुमार पिंटू है, हाल ही में एमएलसी से पद से हटे रामेश्वर महतो कुशवाहा समाज से आते हैं, वो है, और लगातार कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं पूर्व सांसद सीतामढ़ी के अर्जुन राय है, और इसके साथ ही हाल ही में चुनाव लड़े, ये एमएलसी का चुनाव लड़े, वो अब ये नाम है कभू खीरन, बैस समाज से आते हैं। तो ऐसे कई दिग्गज है जो वहाँ अपनी, और साथ में अब्बू दोजाना जो है, अब्बू दोजाना सीतामढ़ी जिले के सुरसंड विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं, बड़े बिल्डर भी हैं अब्बू दोजाना। तो वो भी कहीं ना कहीं समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि पार्टी तय करेगी, आखिर उनके पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है सीट उनके पाले में गया है, तो वो तय करेगा आखिर किसको लड़ाया जाए। अगर यादव समाज से लड़ाते हैं तो इधर उत्तर बिहार में उधर साइड से यादव नहीं है, तो यादव को लड़ाना उचित है। लेकिन अगर कुशवाहा समाज को लड़ाते हैं तो कुशवाहा की लगातार वहाँ कई बार सांसद रहे हैं, राम कुमार शर्मा कुशवाहा समाज से आते हैं, वहाँ सांसद रहे हैं, कुशवाहा की अच्छी खासी आबादी है। तो रामेश्वर महतो भी वहाँ चाहते हैं कि चुनाव लड़े, जो जदयू के एमएलसी थे, अब राष्ट्रीय जनता दल के तरफ आ गए हैं। जैसे ही वहाँ की प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हो गया, उसके बाद कई लोग इधर से उधर गए। जैसे ही एक तरफ का ऐलान हुआ, दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव यही चाह रहे थे कि जैसे ही उनका ऐलान होगा टूट करके लोग आएंगे और उसी समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी उतारेंगे।
तो अभी साफ तौर पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर कौन उतारा जाए, क्योंकि सामने दिग्गज है। वो कई सीटों सभापति खुद निवेशन ठाकुर खुद हैं और कई सीटों पर हुआ है ऐसा। देखिए सोनू कुमार झा जी, सरोज कुमार गुप्ता जी, मोहम्मद मोहितुर रहमान जी, बाबूलाल कुशवाहा जी, ऋषि कुमार जी, स्वागत आपका। सोनू कुमार झा जी, आप जो कह रहे हैं 40 की 40 सीट, देखिए अगर कांग्रेस और आरजेडी ने कुछ गलती नहीं की होती तो कई सीटें इनकी कंफर्म थी। जैसे पूर्णिया में एकदम लग रहा था इस बार कि पप्पू यादव जीत जाएंगे, जो लब्बो लुआब था, जो जोश खरोश था। हालांकि आज उन्होंने नॉमिनेशन दायर कर दिया है निर्दलीय। कांग्रेस की तरफ से ये कहा भी गया है कि आप वापस ले लीजिए नाम। एक चेतावनी दी गई है अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से कि पार्टी में रहकर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं निर्दलीय, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं हो रही है। तो कई सीटों पर अगर कांग्रेस या राजद हारती है तो इनकी अपनी गलती के कारण, या फाइट नहीं दे पाती है तो इनकी अपनी गलती के कारण। जैसे आप पूर्णिया में देखिए 2-2 कैंडिडेट आपस में ही भिड़ेंगे तो आराम से जो वहाँ के, हाँ वह एनडीए के जो जेडीयू के निवर्तमान सांसद हैं वहाँ, वो आराम से जीत जाएंगे। तो आप देख लीजिए जैसे मुजफ्फरपुर में आप ये कह रहे हैं, मुजफ्फरपुर में अगर कैंडिडेट, आप जातीय समीकरण की बात करते हैं लोग, और जातीय समीकरण देखकर अगर टिकट देंगे तो हो सकता है अच्छी फाइट हो जाए। और फाइट में हार जीत तो बात की बात है, लेकिन फाइट भी कई सीटों पर अच्छी नहीं दिख रही है। और कई जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट भी, जेडीयू के कैंडिडेट भी बहुत हल्के नजर आ रहे हैं, क्योंकि काम नहीं हुआ है 5 साल में, और नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। वैशाली में तो विरोध इसीलिए न कि जो एयरपोर्ट है, मोतीपुर चीनी मिल है, या फिर आप वैशाली गढ़ का बात करें जिसका विस्तार करना था वो नहीं हुआ है, इसीलिए ना रोष है, जो गुस्सा दिख रहा है। क्या अरविंद जी क्या लगता है आपको? देखिए अब्दुल, ये रोष वैशाली ही नहीं, हर जगह पूरे बिहार में, पूरे बिहार में नौकरी की बात करें 2 करोड़ लगातार ये विपक्ष जो कह रही है, तो रोष हर जगह है। लेकिन सारे रोष के बाद मोदी मैजिक भी है, मैजिक जिसकी बात सोनू कुमार झा कर रहे हैं, मोदी मैजिक भी है। और वो मोदी मैजिक तो आज से शुरू हुआ है, और हर चरण में मैं आपको बताऊं, ये जो सूचना मिली है, हर चरण में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, 16 देखिए 16 सभाएं जो है, 16 सभाएं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में जो 16 सभाएं, बड़ी सभाएं होगी, उसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हो रहे हैं। 16 सभाएं बिहार के 40 सीट पर लोकसभा चुनाव को लेकर के पिछले बार 16 सभाएं होगी प्रधानमंत्री, 16 बार आएंगे और 23 बार आएंगे गृह मंत्री। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बिहार में 23 सभाएं करेंगे, ऐसा सूत्र लोग बता रहे हैं। 16 सभा नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, लोग जो बड़े प्रचारक जब यहाँ आएंगे उस समय का समीकरण और अभी का समीकरण दोनों बदल जाएंगे। इसी पर बात, अभी जो समीकरण है वो जब स्टार प्रचारक यहाँ आएंगे तो में भी ऐसा लग रहा है कि जो अभी का समीकरण हम लोग दिखा रहे हैं वो अंत समय में बदल जाएगा। एकदम जो देखिए जिस तरह से समीकरण चुनावी माहौल में मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये बोचहा के उपचुनाव देखिए, एक नेता का बयान आया, वैसे भारतीय जनता पार्टी के वह प्रत्याशी की धराशायी हो गई, समाज में आक्रोश हो गया। एक नेता का बयान आया कि बिल्डिंग गवा देंगे, उसी में समाज में आक्रोश हो गया, समाज ने उसको पटक दिया। देखिए विधानसभा चुनाव की अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए बोचहा में क्या हुआ था, बोचहा में एक प्रेशर होता है, एयर प्रेशर जो बनता है, उस प्रेशर को आप बरकरार रखेंगे और विधानसभा में भी बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन लोकसभा में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोकसभा में गृह मंत्री आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है बड़ा, आज राष्ट्रीय जनता दल ने खुद अपने स्टार प्रचारकों का लिस्ट जारी किया, 40 लोगों का, लालू यादव भी हैं उसमें। लालू यादव भी ताबड़तोड़ रैली करेंगे, भाषण देंगे, और उन्होंने शुरुआत भी की, सारण से दोनों बेटियों को मत्था टिकवाया है हरिहरनाथ मंदिर में, और वहाँ से पूजा पाठ करके राजनीति की शुरुआत इस बार होगी। लेकिन देखिए जिस हिसाब से अभी टिकट के लिए लोग रुक रहे हैं, मुझे लगता है कि लालू यादव या कांग्रेस बहुत चीज़ों को देख रही है और देख कर टिकट देगी। कहीं ऐसा ना हो कि महागठबंधन को लेट हो जाए ये टिकट देखने के चक्कर में, क्योंकि आपका कैंडिडेट मार्केट में मेहनत नहीं कर रहा है, वो दिल्ली और पटना में मेहनत कर रहा है।
तो वो चीज़ कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक से ना मिले और बाद में इसका भी खामियाजा। देखिए ये तो होगा ही, क्योंकि जो वक्त है वो कम हो जाएगा। अब जैसे देखिए राजभूषण निषाद जो हैं, जो मुजफ्फरपुर के कैंडिडेट बनाए गए बीजेपी के, वो 10 दिन से प्रचार में लग गए हैं, आराम से धुआंधार प्रचार जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी तक यहाँ का कैंडिडेट, हालांकि विजेंद्र चौधरी जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वो लगातार चीजों से कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होगा तो वो सीधे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? सीट कंफर्म नहीं होगी, उनकी उम्मीदवारी कंफर्म नहीं होगी तो वो बैठ जाएंगे। उनका तो वो आज खत्म हो जाएगा, सारा मेहनत वो जो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अगर उनका टिकट कटता है तो जो भी वो लोग से मिल रहे हैं, अभी संपर्क बना रहे हैं, तो वो तो सीधे बैक में आकर बैठ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए नेता जुड़े हैं, आकिब जावेद जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। कांग्रेस पार्टी अभी कुछ नजर आई है आपको? आकिब जावेद जी किसको मुजफ्फरपुर से उतार रहे हैं आप लोग? क्या निवर्तमान सांसद अजय निषाद को उतार रहे हैं या फिर विजेंद्र चौधरी जिनकी बात हो रही थी उनको उतार रहे हैं? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। पार्टी अगर समीकरण देखेगी तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान पार्टी अगर समीकरण देखती है तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सांसद है तो उनका पत्ता नहीं हिल सकता है, मतलब लग नहीं सकता है कि उनको टिकट मिलेगा। समीकरण की बात करें तो भारतीय महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कहीं अगर समीकरण देखेगा तो कहीं ना कहीं फिर विजेंद्र चौधरी का जिस तरह से तैयारी है, जो माहौल है लोकसभा क्षेत्र में कि फाइट कर सकते हैं तो विजेंद्र चौधरी कर सकते हैं। और वैश्य समाज से आते हैं तो वैश्य समाज की अगर वोट बैंकिंग पूरा नहीं आएगी, आधे भी आएगी, आधे से भी कम आएगी, 25 ज़्यादा तो नहीं आएगा, तो फिर भी वो फाइट करने के लिए समीकरण के हिसाब से तैयार है। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस के शीर्ष नेता अगर निचले स्तर के समीकरण देख करके देंगे तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, ये दावा किया जा सकता है कि विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर समीकरण नहीं देखते हैं और ऊपरी समीकरण देखते हैं कि 6 लाख वोट लाए थे अजय निषाद और 4,08,000 कुछ वोटों से चुनाव जीते थे पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, तो हमारे पार्टी में भी अगर कितनों कम वोट होगा कितने पर, चलिए समीकरण के हिसाब से देखिए कांग्रेस में भी वही बातें चल रही हैं। अरविंद जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस नेता भी लिख रहे हैं कि विजेंद्र चौधरी ही होंगे, मतलब अंदर बात चल रही होगी कुछ ना कुछ। एक चीज और है, ये समीकरण है। अगर वैश्य समाज को देता है तो वैश्य समाज आ जाएगा। मलाह समाज को अगर टिकट मिलता है तो मलाह समाज तो मुकेश सैनी के साथ है ही, मुकेश सैनी के साथ 55% माला तो है ही। तो मुकेश सैनी जैसे महागठबंधन में आते हैं वो तो शामिल लगभग हो चुके हैं। सोनू कुमार झा जी, आप चाह रहे हैं कि अजय निषाद कांग्रेस से आए, आप बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी की बात कीजिए भाई। आप चाह रहे हैं कि चाह रहे हैं कि अजय निषाद आ जाए और इधर आसानी से मतलब चुनाव हो जाए, तो ये आप लोग भी चाह रहे हैं। देखिए बीजेपी के लोग चाह रहे हैं कि अजय निषाद आए, ये बीजेपी के नेता है। और कहेंगे इनमें कि अगर वीरेंद्र चौधरी आते हैं, अभी अजय निषाद के साथ रोष है, थोड़ा हो बहुत हो जितना भी हो है, लेकिन वीरेंद्र चौधरी के साथ कोई गुस्सा कोई रोष नहीं है, उनके साथ वो प्लस पॉइंट है। कल सभी के कैंडिडेट के नाम क्लियर कर देगी कांग्रेस पार्टी। वो हालांकि नेता लिख रहे हैं आकिब जावेद कि कल टिकट कंफर्म, मतलब नाम क्लियर हो जाएगा जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। हालांकि बहुत कम बचे, 9 में से इन्होंने 2 कर दिया है और 7 लोग बचे हैं। अब देखिए कि 3 लोग कर दिए, हाँ 3 कर दिए, 6 बचे हैं। 6 में किनका नाम होता है, मुजफ्फरपुर से किनका नाम होता है, बहुत उत्कंठा है। देखिए बिहार में कहीं भी हो, किसी का भी नाम हो, आकिब जावेद जी, सोनू कुमार झा जी, अब लोग जानना चाहते हैं उत्तर बिहार की सबसे हॉट सीट, 12 जिलों को जोड़ने वाला जिला मुजफ्फरपुर, बिहार की अघोषित राजधानी, इकोनॉमिकली राजधानी, बिहार की राजनीति तय होती है। बिल्कुल, बिहार की राजनीति, बिहार का साहित्य, बिहार की सारी चीज़ें जो शुरू होती हैं, बिहार को पहला लोकतंत्र देने वाला भी मुजफ्फरपुर। और आज हमारे मुजफ्फरपुर का कैंडिडेट कौन होगा इंडिया अलायंस की तरफ से, ये जानना चाहती है जनता। और जल्दी अगर जान जाएगी तो नज़दीकी लड़ाई हो सकती है, तैयारी करने का भी मौका मिलना चाहिए कैंडिडेट को। तो ये सारी चीज़ें और पूरा अपडेट जो है, ये देखिए कि हमारी जो टीम है तिक्रम खबर मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला है, बिहार लाइव नाउ से हम लोग आपको ये पूरा अपडेट देते रहेंगे और सटीक
अपडेट देने की कोशिश, विश्लेषण करने की कोशिश, ताकि आपको भी बहुत आसानी हो कि आप किस तरह से कैंडिडेट का चुनाव करें। वोट करें ज़रूर, क्योंकि आपका अपना दायित्व है, आपका अधिकार है। आपका एक वोट एक सबल, विकसित और सुदृढ़ समाज को लाता है और विकास करता है। तो आगे भी चर्चा जारी रहेगी। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ, खबर मुजफ्फरपुर के साथ। तब तक हमारे सहयोगी अरविंद कुमार अकेला और अब्दुल जब्बार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बीजेपी वाला चाहिए 5 मिनट के अंदर कटने वाला था। बीजेपी हम इंडिकेट ना कर बीजेपी तो चाहे करे